हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे भाई लोग। बिल्कुल सिंपल सा। सबसे पहले हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा बेसिकली हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका आता है, सर जी बचपन से आप पढ़ते आए हुए, लेट्स सपोज आपके पास इधर है x प्लस एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में क्या है x प्लस बी है। तो उस केस में आपका सर ये वैल्यू क्या बन करके आती है, तो आपको मैं इसको बनाना सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इस तरीके से आपके पास x की पावर कितना हो गया, 2। x का b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया सर जी, bx बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब इस तरीके से जो है सर x का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से a इंटू एक्स करोगे तो क्या बनेगा सर, ax बनेगा। a इंटू बी करोगे तो सर क्या आएगा, a इंटू बी आएगा। बोलिए समझ में आ गया? तो x का पहले इन दोनों टर्म में, ये बेसिकली क्या है, बाइनोमियल टर्म है। टू टर्म इसमें, टू टर्म इसमें है, तो ऐसे पर्टिकुलर इक्वेशन क्या कहलाते हैं, एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं। तो बाइनोमियल का जब बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे टोटल 4 टर्म्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 टर्म्स बनते हैं सर। अब इस तरीके से जो है सर, यहाँ पे देखिए तो समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से एक्स स्क्वायर और ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है सर, एक्स कॉमन है। देखिए दोनों में प्रेजेंट है ना, एक्स प्रेजेंट है कि नहीं। अब इस तरीके से जब आपका एक्स प्रेजेंट है तो आप मेरे भैया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस आप चाहे देखिए आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा सर, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना। तो अब इस तरीके से आपने क्या किया सर जी, कॉमन कर लिया एक्स को, तो ए प्लस बी इंटू क्या आ गया, एक्स आ गया, प्लस ए इंटू क्या आ गया, बी आ गया। तो यहाँ पे मेरे भैया x प्लस ए इंटू क्या हो गया, x प्लस बी हो गया, जिसकी वैल्यू आपके पास बन करके आ गई। तो एक आप आइडेंटिटी के तौर पर याद रखेंगे कि सर जी यदि x प्लस एक ब्रैकेट में है, x प्लस बी एक ब्रैकेट में है, तो जहाँ पे आप कहोगे सर ये a क्या है, x एक वेरिएबल होगा जिसकी एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर। a और b क्या है, कोई नंबर है, रियल नंबर है। क्या है सर, रियल नंबर है। तो इस तरीके से यदि आपका सिचुएशन कहीं ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा इसकी वैल्यू ऑब्टेन करिए, तो आप इस आइडेंटिटी का तुरंत इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे और उसमें एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस फिर दोनों नंबर ए और बी का आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, देन यू ऑब्टेन दैट वैल्यू। आगे बस समझ में आ सकती है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। चलिए सर सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये होती है सर, ये तो मानिए सपोज एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या है, a प्लस बी है। तो आपको पता है पावर बेस सेम होता है, तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आप इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, a प्लस बी। तो चलिए सर कैसे आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो देखते हैं। a इंटू ए करेंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो a इंटू ए क्या हो गया सर, a स्क्वायर हो गया। क्लियर? फिर इसके बाद प्लस है ये भी, तो a इंटू बी करेंगे तो क्या सर आएगा, a इंटू बी आ गया। अब इस तरीके से देखिए, पहला टर्म से मतलब पहले नंबर से दोनों बेसिकली टर्म में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टर्म बन गया। प्लस b इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा सर, b इंटू ए आएगा। b प्लस b इंटू बी करेंगे तो प्लस 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 है, तो सर जी b इंटू बी जब करेंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो b का क्या बन जाएगा सर, स्क्वायर बन गया। बोलिए आपको पता है कि सर a इंटू बी यदि करते हैं, b इंटू ए करते हैं, तो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या होती है सर, सेम होती है। होती है या नहीं मेरे भाई, बोलो क्लियर है या नहीं? अब इस तरीके से जो है आपके पास सर a स्क्वायर हो गया, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए, जो कि दोनों ही बेसिकली क्या है, वैल्यू बराबर है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 2 इंटू 3 करते हैं तो भी 6 आता है, 3 इंटू 2 करते हैं तो भी क्या आता है, 6 आता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ए बी और बी ये दोनों बराबर हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है सर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। बोलो समझ में आ गया सर? तो a इंटू बी और a इंटू बी बन गया, प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो a स्क्वायर प्लस क्या बन गया, 2ab और प्लस क्या बन गया, बी स्क्वायर। बेस सेम, ये मान लीजिए एक बेस है ये आपका, तो बेस सेम होता है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया सर। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से देख रहे कितने सिंपल तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद करने का बड़ा सिंपल तरीका मेरे भाई। पहले a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो। कितने हैं भैया, 2 है, 1 1 2 है। फिर दोनों को 2 इंटू ए इंटू बी कर दो, दैट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो आइए समझ में नहीं? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या बन गया, ab बन गया। बोलो याद करने का तरीका समझ में आया?
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई 2 कर दो, आगे बस दो टर्म है ना तो दो टर्म से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल बिल्कुल, बोलो ठीक। चलिए सर अगला आइडेंटिटी सीखेंगे, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा सर, पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, ध्यान से बस आप देखते रहिए और समझते रहिए, बिल्कुल एकदम सिंपल सा सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला आइडेंटिटी बात करते हैं सर जी, बेसिक हम आइडेंटिटी के बारे में भी पहले बात करेंगे न्यूमेरिकल करने से पहले। तीसरा आइडेंटिटी के बारे में यदि बात करें तो आपको पता है सर a माइनस बी और a माइनस क्या होता है सर, b होता है। यदि a माइनस बी और a माइनस बी है सर, तो उस केस में सर जी आप यहाँ पे देखिए a इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा सर, a स्क्वायर आएगा, आएगा ना, क्योंकि बेस सेम है सर, ठीक। देखिए a है पावर 1 है पावर 1, अब ये प्लस है सर और ये माइनस है तो क्या होगा सर, माइनस होगा। a इंटू बी करेंगे तो क्या है सर, a इंटू बी आएगा, ये माइनस है सर ये प्लस है तो क्या होगा सर, माइनस b इंटू क्या आएगा, a आएगा। माइनस और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, b इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा सर, b का स्क्वायर आएगा, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया सर जी, पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो, यदि आपका सेम है, आपको भी मैंने प्रीवियस में भी बताया a इंटू बी होता है तो b इंटू ए की क्या होता है, बराबर होता है। बोलो क्लियर है यानी, अब इस तरीके से जो है a स्क्वायर हो गया सेम a b हो गया और यहाँ पे b की जगह पे भी क्या हो जाएगा सर, a b हो जाएगा। बोलो क्लियर है यानी, और प्लस क्या हो गया सर, b स्क्वायर हो गया, तो सेम साइन, ये देखिए यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2ab हो गया और प्लस क्या हो गया सर, b स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा बेस सेम पावर आपस में क्या हो गया सर, ऐड हो गया कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस क्या हो गया सर, b स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है यानी, बिल्कुल ही सिंपल तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल कहीं कठिन लगे तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करेंगे। ओके अब चलिए सर ये देखिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सिंपल सा, तो कैसे याद रखने का तरीका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कितने टर्म, दो टर्म, बीच में साइन कैसा माइनस, तो माइनस लगा देंगे सर, और दो टर्म है तो 2 इंटू ए बी कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया, 2 इंटू ए बी कर देंगे, नो डाउट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दो टर्म है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना हो गया, 2ab हो गया। बोलो क्लियर है यानी, कोई दिक्कत इसमें सर। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं सर, तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, तीसरी आइडेंटिटी हो गई। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। यदि मान लीजिए सपोज एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में क्या सर, a माइनस बी है, एक में प्लस और एक में क्या हो माइनस हो, तो कैसे होगा सर, देखिए a इंटू ए करेंगे तो सर जी क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। अब इस तरीके ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो गया, a इंटू बी तो ए बी हो गया, प्लस और प्लस 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 है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, b इंटू ए क्या हो गया सर, बी ए आ गया, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, b इंटू बी क्या हो गया सर, b स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है सर जी आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ के बेस पे a इंटू बी जो होता है b इंटू ए के बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए बी और ये माइनस क्या हो गया ए बी और माइनस क्या हो गया सर जी, देखिए माइनस और प्लस है, ये प्लस, ठीक है ना भैया, तो ये प्लस और माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से a स्क्वायर और माइनस क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास बन करके आ गया सर जी, a स्क्वायर माइनस क्या आ गया सर, b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। बोलो समझ में आ गया सर, ये फोर्थ आइडेंटिटी हो गया कि किस तरीके से, देख रहे कितना सिंपल तरीके से बेसिकली आपके आइडेंटिटी बन करके तैयार हो रहे हैं। ये आपको अपने माइंड में सेट करने का तरीका, जब एक में प्लस हो एक में माइनस हो, वैल्यू में है a और माइनस b है, तो उस केस में a का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस होता है, b का स्क्वायर कर देंगे। बोलो क्लियर है यानी, b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एनी डाउट इसमें। तो ये हमारी कितने आइडेंटिटी जो भी 4, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं सर जी वीडियो के अंदर, ध्यान से देखते रहिए। अब मेरे भैया लोग अगली आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करेंगे, बहुत ही अच्छा बेसिकली है, ध्यान से देखिएगा। हम इतनी ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन करने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान से अगली आइडेंटिटी के बारे में हम आपको जिक्र करते हैं। देखिए नंबर 5 आइडेंटिटी के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो सर जी बड़ा सिंपल सा है, यदि आपको ध्यान से देखें तो आपका क्या है सर जी, मान लीजिए सपोज a प्लस बी और प्लस क्या है सर c का पावर कितना है, होल स्क्वायर। अब जैसे अभी आप 2 टर्म को कर रहे थे उसी प्रकार से अब 3 टर्म्स हो गए, कितने हो गए, 3 टर्म हो गए। तो बात है सर इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी आपने किया था तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, और फिर आप उनको प्रोडक्ट करके आप कर सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी करके। क्लियर हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, देखो आपका 3 इसमें है 3 इसमें, तो टोटल कितने टर्म बनेंगे सर, 9 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो बात समझ में आएगी।
कितने टर्म है टोटल, इसमें 3 टर्म्स है सर, और इसमें भी कितने टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 into 3 करो तो कितना आता है, 9 आता है। इसका मतलब क्या है कि सर ये ट्राइनोमियल टर्म है, जब आप आपस में ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में 9 टर्म बन करके आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितना बन कर आएगा, 9 आएगा सर। ये 9 आएगा तो चलिए सर चेक करते हैं, a इंटू ए क्या हो गया सर, a स्क्वायर हो गया, a का b के साथ किया तो a इंटू बी हो गया, a का c के साथ किया तो a इंटू सी हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो पहले का 3 के साथ किया 3 टर्म बन गए। अब दूसरी आइडेंटिटी का करेंगे सर, तो b इंटू ए तो b इंटू ए होता है, ये b है इंटू b है तो क्या हो गया सर, b स्क्वायर हो गया, और फिर इसके बाद b इंटू सी करेंगे तो क्या हो गया सर, bc हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो ये देखिए अब टोटल कितने होंगे सर, 6 टर्म होंगे। कितना देख रहे हैं, कितने सिंपल तरीके से आइडेंटिटी बन रही है सर, बनने वाला आपके लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से c से करें सर, c इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा सर, c a आएगा। इसके बाद c इंटू बी करेंगे तो c b होगा सर, c इंटू सी करेंगे तो क्या बनेगा सर, c स्क्वायर बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। देखिए टोटल 9 टर्म आपके पास बन करके सर आगे आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर आपको। अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि सर ए कम्यूटेटिव लॉ के बेस पे क्या होता है सर, a इंटू बी जो होता है b इंटू ए के बराबर होता है, b इंटू सी जो होता है वो c इंटू बी के बराबर होता है, c इंटू ए जो होता है वो a इंटू सी के क्या होता है, बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बोलिए सर आया बात समझ में, यानी क्लियर है कि नहीं, बोलिए। अब मेरे भैया आप यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको एक साथ राइट डाउन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब जरा देखिए a इंटू बी और b इंटू ए को एक साथ करिए, a इंटू बी हो गया प्लस b a की जगह पे देखिए अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ से b a की जगह पे a b लिख देंगे, क्लियर। अब इस तरीके से सर जी यहाँ पे देखिए दूसरा टर्म जो टर्म है b c और c b है, तो b c हमने लिखा क्योंकि हम साइक्लिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, a इंटू b b इंटू c c इंटू a के टर्म, क्लियर। तो अब इस तरीके से b c जो है आपका यहाँ c b की जगह पे भी क्या रख दिया, b c रख दिया, प्लस आपका जो सी ए है, ए सी है सर, ध्यान दीजिएगा, सी आप लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, ए इंटू सी है तो उसकी जगह पे सी इंटू ए आप पुट कर दीजिए। बोलो क्लियर है यानी। आप ये तब इनको देखें तो ये दो दो बन गए सर, ये कितने बन गए सर, 2 2 टर्म बन गए। तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 टाइम्स क्या बन गया सर, ए बी बन गया, और प्लस बी सी प्लस बी सी क्या बन गया, 2 बी सी बन गया, और सी ए प्लस सी ए क्या बन गया, 2 सी ए आ गया। अब मेरे भैया एक लाइन और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए दो सब में है सर तो कॉमन कर सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो गया सर, सी ए हो गया, क्योंकि 2 2 2 तीनों में क्या था सर, कॉमन था, देख सकते हैं आप सर, बोलिए क्लियर है या नहीं। तो अब इस तरीके से आपके पास आइडेंटिटी सर जी बन करके तैयार हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो आपका सर जी क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। साइक्लिक ऑर्डर में दो टर्म को एक साथ करना है तो 2ab 2bc 2ca। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सर, तो आप देख रहे कि कितना आसान तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को क्या किया गया सर, एक्सप्लेन किया गया। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए, आपकी लाइफ में जब तक आप मैथ से जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं इसका यूज होता रहेगा। बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक। चलिए सर नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करेंगे, ध्यान से बस देखते रहिए। आप लोग कुछ ये भी कहेंगे सर बीच में माइनस आ जाए प्लस आ जाए तो क्या करते हैं, तो उसके लिए सर हम आपको केवल यही एक आइडेंटिटी देंगे, और इसी एक आइडेंटिटी की हेल्प से जो है सर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बस बिल्कुल यही एक आइडेंटिटी याद रखना है, 10 तो इसके याद करने की जरूरत नहीं है कि सर यदि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं केवल एक किसी आइडेंटिटी के बेस पर सारे न्यूमेरिकल निकाल कर सिखाऊंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल परेशानी होगी सर। चलिए नेक्स्ट हम अगला टर्म सीखने वाले हैं। अगला आइडेंटिटी सर है नंबर 6 होगा हमारे ख्याल से, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग। a प्लस बी का जो है होल क्यूब आता है सर जी, यदि आप a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो उस केस में देखिए सर यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, और a प्लस बी हमने 3 बार में ब्रेक कर लिया, ठीक है ना सर जी, पावर 3 था 3 बार ब्रेक कर लिए, क्लियर। आपको पता है कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 बनेगा, 4 का 2 के साथ करेंगे टोटल 8 टर्म, ऐसा कुछ कह सकते हो, क्लियर। लेकिन चलिए सर करके देखते हैं। a इंटू ए किया तो क्या आ गया सर, ए स्क्वायर, a इंटू बी किया तो क्या आ गया सर, ए बी आ गया,
बी इंटू ए किया तो क्या आ गया सर, बी ए आ गया, बी इंटू बी किया, बेस सेम था तो पावर आपस में क्या हो गया सर, ऐड हो गया। क्लियर, देखते जाइए ध्यान से, आज हम आपको बिल्कुल बनाना सिखा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब अगला देखिए सर, ए स्क्वायर है इंटू ए करेंगे, बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ए की पावर क्या हो गया सर, 3 हो गया। इसके बाद ए का बी के साथ किया तो ए स्क्वायर कितना हो गया सर, बी हो गया। बोलो क्लियर है यानी कोई दिक्कत। अब a इंटू बी का करेंगे, देखिए a इंटू ए सर बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, b आपका एज इट इज रहेगा, a इंटू बी का b में करेंगे तो a यहाँ नहीं है तो पावर 1 ही रहेगा, b बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। क्लियर, अगला जो सर जी इसका 2 हो गया, अब b a से करेंगे, b इंटू ए तो b a स्क्वायर बन गया। क्लियर है ना, अब इसके बाद b a का b में करेंगे तो b 2 बार हो गया, पावर लोड हो गया, a एज इट इज रहेगा सर। क्लियर, अब इसके बाद बी स्क्वायर का करेंगे ए में तो बी स्क्वायर ए आ गया, प्लस बी स्क्वायर इंटू बी करेंगे, पावर सेम है तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बोलिए क्लियर है यानी, तो आपने देखा देखिए 2 2 4 2 6 एंड 2 8 हो गया। बोलिए क्लियर है यानी, तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने टर्म्स आ गए सर, 8 टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए, 8 टर्म्स आ गए ये आपके सर जी, बिल्कुल एकदम। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर जी, ध्यान से देखिए, पावर हायर पावर 3 है, हायर पावर 3 है, इनको एक साथ इस तरीके से a क्यूब प्लस क्या लिखा सर, b क्यूब लिखा। पिक्चर में जरा ध्यान दीजिए सर, a स्क्वायर भी यहाँ पे भी लिखा है, a स्क्वायर भी यहाँ पे भी लिखा है, और ये b a स्क्वायर लिखा है। आप जिस तरीके से भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे थे, क्या वही सेम चीज है या नहीं है। देखिए दोनों में a स्क्वायर भी है, तो ये 3 हो गए सर, कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए, इनको एक साथ कर लीजिए सर, तो a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी हमने लिख दिया, प्लस अब a b का स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए सर a b स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये भी वही सेम चीज बातें हैं सर, ये आपका b स्क्वायर है, ये a b स्क्वायर है, दोनों का मीनिंग क्या है सर, सेम है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके सर, अब इस तरीके से a b स्क्वायर हो गया, फिर a b स्क्वायर हो गया, और फिर एक और क्या लिखेंगे, a b स्क्वायर लिखेंगे। बोलिए सर आया समझ में। अब सर यहाँ पे देखिए ये टोटल कितने होंगे, 3, और ये भी कितने होंगे, 3, तो इस तरीके से a क्यूब प्लस क्या हो गया सर, b क्यूब हो गया, सेम है तो इसलिए जुड़ गया, तो 3a स्क्वायर b बन गया, और अगला क्या बन गया सर, 3ab स्क्वायर बन गया। तो ये सर होता है बेसिक फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का, यही मेन फार्मूला है सर जी। आपको अभी इसको थोड़ा सा और से मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन याद करने में यही बेटर होता है सर। देखिए a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो गया, इतना समझ में आ गया, पावर 3 है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 है, तो 3 इंटू एक पावर इस पे 2 करेंगे, और अभी 3a स्क्वायर b हो गया, प्लस जो एक बार इसके साथ करेंगे, a को एज इट इज रखेंगे, 3a इंटू b का स्क्वायर कर देंगे। बोलिए समझ में आ गया। तो आपको देखिए पावर 3 पावर 2 और 1 3 है, 2 और 1 और 2 3, पावर 3 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस तरीके से इसको मॉडिफाई करें, देखिए सर इसमें भी a इंटू बी है, और इसमें भी क्या है, a इंटू बी प्रेजेंट है, लिस्ट पावर। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a इंटू बी को 3 भी प्रेजेंट था, कॉमन कर लिए, तो यहाँ से केवल बचा a, और यहाँ से क्या बचा सर, b हो गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी। बोलो आया सर समझ में, यानी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें सर जी। तो आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से बेसिकली आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है, याद किया जा सकता है। बोलो सर समझ में आ गया, ट्रिक आपको हमने सिखा दी कि किस तरीके से आपको याद करना है। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, ध्यान से बस आप सीखते रहिए, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाला आपके लिए मैथ को बिल्कुल आसान बनाएगा, यही उसका बस लक्ष्य है सर, ठीक है ना। मेरा गोल है कि आपके लिए मैथ बिल्कुल सिंपल बनाया जाए, ओके, ठीक है ना मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं सर जी, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। अगला जो सर है नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी, जो क्वेश्चन 7 की बात कर ले, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए a माइनस बी की पावर कितना सर, 3 है, a माइनस बी का क्या है, होल क्यूब है। ये भी आपका मन होगा कि देख लेने, तो आपको सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब समथिंग, ठीक है ना। मैं कहता हूँ करके देखते हैं सर, करके देखने में जो मजा है वो ऐसे नहीं है, ठीक है ना मेरे भैया लोग। हाँ ठीक है, आप खाना बनते हुए देखो और को बड़ा मजेदार लग रहा है, लेकिन खाओ नहीं तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर, लगेगा तब मजा कब आएगा, जब वो चखने को मिलेगा। आई बस समझ में, नहीं तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, तो जैसे खाने के लिए है वैसे सेम पढ़ने के लिए भी है, करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए a इंटू ए किया तो कितना आ गया सर, a स्क्वायर आ गया, ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस हो गया, a इंटू बी किया तो क्या आ गया सर, ए बी आ गया, माइनस बी इंटू ए किया तो क्या हो गया, माइनस बी ए हो गया, और माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया, बी इंटू बी किया तो बी का स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं।
और इस तरीके से a माइनस क्या आ गया सर, b आ गया। बोलो क्लियर है। अब मेरे भैया अब यहाँ पे आप फिर से अगेन मल्टीप्लाई करिए, आप ये देखिए सेम है, आप इसे छोटा भी कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। आपका मन कहे तो a इंटू बी बराबर क्या कर सकते हो, b इंटू ए कर सकते हो, a इंटू बी बराबर क्या कर सकते हैं, b इंटू ए कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो है सर आप क्या करें कि ए स्क्वायर माइनस जो है ए बी और माइनस बी ए की जगह भी क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट यू कैन राइट बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी, ओके। अब इस तरीके से जो है सर प्लस आपका बी स्क्वायर हो गया एंड ए माइनस क्या हो गया सर, बी हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ए स्क्वायर और प्लस क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, माइनस सेम साइन था तो इसलिए 2ab बन गया। बोलो क्लियर हो गया, रीअरेंज कर दिया, a माइनस क्या बन गया सर, b, क्लियर। अब इस तरीके से पावर 2 है पावर 1, अब अगेन प्रोडक्ट करेंगे, a स्क्वायर a की पावर 1 है तो ये a क्यूब बन गया और a ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो गया, a स्क्वायर इंटू बी किया तो a स्क्वायर b आ गया। अब b का करेंगे सर, प्लस आपका b स्क्वायर इंटू कितना आ गया सर, a आ गया, माइनस है सर जी, प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया और b का क्या बन गया, क्यूब बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं सर। और माइनस का 2ab का साथ करेंगे तो माइनस देखिए a इंटू ए 2a स्क्वायर b बन गया, माइनस और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है तो 2ab का स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर। जरा पिक्चर में देखिए सर, एक हायर पावर को पहले लिखें, a क्यूब और माइनस क्या हो गया, b क्यूब, ये देखिए माइनस ए स्क्वायर बी है और ये माइनस 2 स्क्वायर बी है, तो इस तरीके से बन गया सर ये 3a स्क्वायर बी बन गया। क्या बन गया, 3a स्क्वायर बी। यहाँ देखिए सर b स्क्वायर a और ये a b स्क्वायर a, यहाँ भी ये b स्क्वायर है, यहाँ भी ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये आपका 3ab स्क्वायर बन गया। बोलो सर आया समझ में। यही हमारा क्या होता है सर, a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है सर, आइडेंटिटी होता है। बोलिए आया समझ में। a माइनस बी का होल क्यूब का ये क्या होता है सर, आइडेंटिटी होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस जो है 3a स्क्वायर b और लास्ट वाले पे प्लस लग जाता है 3ab का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया कि इसी को मॉडिफाई यदि कर दिया जाए सर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखिए सर a लिस्ट पावर a कॉमन हो गया, यहाँ पे b और यहाँ पे b स्क्वायर है तो b कॉमन हो गया सर, तो यहाँ से ओनली a बचा और यहाँ पे जो है सर ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, यदि आप माइनस कॉमन करेंगे पहले माइनस होता है फिर प्लस, तो माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर ब्रैकेट में भी माइनस हो जाएगा तो a माइनस बी आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब के जो फार्मूला बन गया वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी आ गया। बोलिए क्लियर है या नहीं। तो आपने देखा कितनी सिंपल तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब की भी आइडेंटिटी हमने बनाना सीख लिया कि एक्चुअल में कैसे ये a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी आता है। बोलो सर आया समझ में, यानी क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर, तो ये था आइडेंटिटी नंबर 7। अब अगली आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहे सर, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाते चलेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, बेसिक आइडेंटिटी, और जिससे कि हमें एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल का करने में मजा आ जाए सर, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। a क्यूब और माइनस बी क्यूब यदि होता है सर, यदि पहले प्लस वाला टेक कर लेते हैं, a क्यूब यदि प्लस b क्यूब होता है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अभी प्रीवियस में कुछ करके आए हो ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वहीं से ये चीज बन करके आता है। अभी आपने सर जैसे मान लीजिए सपोज इसका फार्मूला क्या है सर, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस जो है आपका a इंटू बी होता है और प्लस का क्या होता है सर, b स्क्वायर होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे याद रखना a इंटू बी के फैक्टर के साथ क्या आता है सर, माइनस आता है। तो इस तरीके से a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आ गया सर, b स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये चीज आपका फार्मूला होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना सर, यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ माइनस की जगह पे प्लस टेक कर लेते हैं, वही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ओके। तो यहाँ अगला देखिए सर जी 9 नंबर का बात करें, a क्यूब और माइनस क्या है सर जी, b क्यूब लिखा हुआ है, तो उस केस में सर जी आपका एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर हो गया, यहाँ जहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा सर, a इंटू बी होगा और प्लस का b क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया सर। ये आपका 9 नंबर क्या हो गया सर, फार्मूला बन गया। अब इसके बाद जो है सर फार्मूला नंबर 10 की बात करेंगे सर, तो आपको बड़ा अच्छा फार्मूला बताने चल रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यदि है
तो उस केस में सर हम आगे क्वेश्चन इसको प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे आफ्टर सम टाइम इन एक्सरसाइज। तो अब आपको जो है बेसिकली यहाँ पे देखें तो a प्लस बी प्लस क्या होता है सर c होता है। एंड दूसरे ब्रैकेट में आपको याद रखना साइक्लिक ऑर्डर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस जो है ए बी लिखेंगे, माइनस बी सी लिखेंगे और माइनस सी ए लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब इसी में यदि आपका इसी को मॉडिफाई कर दिया जाए तो हाफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर इस मॉडिफाई करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता है। सर ये दो फॉर्म में ये आइडेंटिटी नोट डाउन करना होता है आपसे। इसमें कंडीशन भी होता है सर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर या 0 बन जाए तो उस केस में हमारा क्या होता है सर, याद रखना होगा आपको। देन आपका जो सर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0 के इक्वल हो जाता है, और ये माइनस 3bac। तो इस पे आइडेंटिटी पे हम क्वेश्चन भी करेंगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 टाइम्स abc के, मतलब तीनों डिजिट का जो क्यूब के इंडिविजुअल क्यूब जो होता है वो 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी के क्या होता है बराबर हो जाता है। बोलिए सर आया बात समझ में? तो ये थोड़ी सी एक बड़ी आइडेंटिटी है, लोग इसको देख के घबरा जाते हैं। मैं याद करने का तरीका आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए सर a b c है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ 3 पावर था तो 3 मल्टीपल में तीनों का प्रोडक्ट कर देना है। ठीक, अब इसके बाद जो सर दी a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में जोड़ लेना है, एक पावर घटा देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर इसके बाद जो साइक्लिक ऑर्डर में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 3 टर्म है एंड साइक्लिक ऑर्डर में आप लिख देंगे। यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आइडेंटिटी बन करके आ जाती है हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाता है। और इस तरीके से आप ये मान लीजिए इसमें कंडीशन लगा दिया जाए कि यदि मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो भैया 0 इंटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर। अब इस तरीके से यदि आप यहाँ 0 हो गया तो जाहिर सी बात है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। अब ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, तो इंडिविजुअल 3 डिजिट मतलब 3 नॉन नंबर वेरिएबल है तो उस केस में इंडिविजुअल जो है इनका तीनों का क्यूब का जो वैल्यू होता है उनके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स की क्या होता है बराबर होता है। दैट मींस 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी होता है। बोलो सर आगे समझ में यानी क्लियर हो गए? तो इतने ही बेसिकली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। हम केवल और केवल 10 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के मतलब कॉन्सेप्ट को करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने केवल आइडेंटिटी को आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि इतने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके बाद जो है सर जी हम आगे क्वेश्चन कल की वीडियो से कॉन्सेप्ट 2.5 का शुरू करेंगे इन आइडेंटिटी का यूज करते हुए। बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, परेशान नहीं होएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।